बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज किया जाता है। अगर हम डिफरेंट डिव्स बनाएं और उन डिव्स का बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज किया जाता है और मेन पेज का बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज किया जाता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगाई जाती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज की। चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आपके सामने जो पेज है ये हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। बैकग्राउंड कलर इसमें हमने सीखा था, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी को। ये है हमारा HTML का पेज और इसके साथ हमने CSS को लिंक कर दिया है यहाँ पे। तो इसमें हम सबसे पहले काम करते हैं, ये सब यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हमें ईज़िली समझ में आ जाए। इसको हमने डिलीट कर दिया, सिर्फ एक पैराग्राफ रहने देते हैं हम अपने पास, और यहाँ से भी हम ये सब डिलीट कर देते हैं। और इसको सेव किया। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास एक पैराग्राफ है और हमारे पास बैकग्राउंड कलर लगा है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और हमने इसमें बॉडी में बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है। आप बैकग्राउंड कलर के लिए सिर्फ बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं या इसको आप बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, दोनों में आपका सेम रिज़ल्ट आएगा। तो अब हम देखेंगे अगर हम इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहें तो वो हम किस तरह से लगाएंगे। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी बैकग्राउंड इमेज की, बैकग्राउंड इमेज। और उसके बाद वैल्यू में सबसे पहले हमने URL लिखना है। URL मतलब जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है कंप्यूटर में, उसका पाथ देना है हमने। कंप्लीट पाथ फाइल का हमने यहाँ दे देना है। यहाँ हम राउंड ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ हमने इमेज का कंप्लीट पाथ देना है कि हमारी इमेज किस फ़ोल्डर में पड़ी है, फ़ाइल का नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है। अब मेरे पास जो इमेजेस हैं वो मैंने सेम फ़ोल्डर में रखी हैं जिस फ़ोल्डर में मेरे पास CSS की फ़ाइल सेव है और HTML की फ़ाइल सेव है। अब आप देख सकते हैं ये दो इमेजेस हैं मेरे सामने। फ़र्स्ट इमेज का नाम है img2 और सेकंड का इमेज का नाम है img3। सबसे पहले हम इसकी एक्सटेंशन चेक करेंगे। यहाँ आप इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन है .jpg और फाइल का नेम है img2। तो यहाँ पर हम img2.jpg लिख देंगे। अब इसको हम सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इमेज थी वो बैकग्राउंड पे सेट हो गई है। अब व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे इमेज हमारे पास बहुत सारी इमेजेस नज़र आ रही हैं, सेम इमेज बार बार रिपीट हो रही है। अब ये ऐसा क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि हमारी जो इमेज है इसका साइज़ पेज के मुकाबले में बहुत कम है। हमारी इमेज का जो साइज़ है वो पेज के मुकाबले में बहुत कम है। अब हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो है तकरीबन 1200 इंटू 720, कुछ इतनी स्क्रीन है इसकी। और हमारे पास जो इमेज है इसका साइज़ हम चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं इमेज का साइज़ है 318 इंटू 159। मतलब इमेज हमारे पेज से बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए इमेज जो है वो बार बार रिपीट नज़र आ रही है हमें। तो हमारे पेज का साइज़ है वो 1280 इंटू 720, कुछ इतना हमारे पेज का साइज़ है। तो इस हिसाब से हमारी इमेज जो है वो बहुत छोटी है। तो इसका भी हम हल निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो बार बार रिपीट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इमेज रिपीट ना हो, सिर्फ़ एक बार ही नज़र आए,
तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पर, बैकग्राउंड रिपीट, और इसमें हम वैल्यू यूज़ करेंगे रिपीट। अगर हम इमेज को रिपीट करवाना चाहते हैं तो हमने रिपीट की वैल्यू यूज़ कर देनी है। तो हमारे पास इमेज पहले से रिपीट हुई है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अब हम चाहते हैं हमारी इमेज रिपीट ना हो, सिर्फ़ एक बार नज़र आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि नो रिपीट। तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो सिर्फ़ एक ही इमेज नज़र आ रही है, बाकी सब ख़त्म होगी, रिपीट नहीं हो रही हमारी इमेज। अब इसमें आप कुछ वैल्यूज़ और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं रिपीट एक्स। अब रिपीट एक्स, इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इमेज रिपीट होगी हमारी। आप देख सकते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो वाई एक्सिस की होती है। हमने रिपीट एक्स लिख दिया तो हमारी जो इमेज है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रिपीट हो जाएगी, मतलब हॉरिजेंटली रिपीट हो जाएगी। अब इसी तरह अगर हम चाहते हैं हमारी इमेज वर्टिकली रिपीट हो तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं अब वर्टिकली वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी इमेज रिपीट हो गई। इसी तरह आप इमेज को रिपीट करवा सकते हैं, या रिपीट नहीं करवाना चाहते तो आप नो रिपीट लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रिपीट करवा सकते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में रिपीट करवा सकते हैं आप अपनी इमेज को। अब इस तरह हमारे पास आप देख सकते हैं एक इमेज हो रहा है हमारे पास IMG3 के नाम से। अब आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है 12x675 है, तकरीबन हमारे पेज के बराबर है, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके बराबर है। तो ये इमेज हम लगा कर देखते हैं कि ये इमेज भी इसी तरह रिपीट होती है बार बार, या ये बिल्कुल सेट आती है हमारे पास। चलिए हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्सटेंशन चेक करेंगे। एक्सटेंशन है इसकी .jpg और इसका नाम है IMG3। अब यहाँ पर हम फ़िलहाल इसको हम ख़त्म कर दें, IMG3.jpg। ये हमारी सेकंड इमेज का नाम आ गया और सेकंड इमेज की एक्सटेंशन आ गई। इसको सेव किया तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी बिल्कुल फ़िट आ रही है, क्योंकि इस इमेज का साइज़ और हमारी स्क्रीन का साइज़ तकरीबन सेम है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी इमेज लगाएं तो आप पहले उस इमेज का साइज़ देख लें कि इमेज का साइज़ जो है वो आपके पेज के बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप फिर काफ़ी और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके उसको सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगा। और अगर रिपीट करवाना चाहते हैं आप रिपीट भी करवा सकते हैं, रिपीट नहीं करवाना चाहते तो भी आप उसको नो रिपीट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में रिपीट करवा सकते हैं। और सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले इमेज का साइज़ चेक कर लें और फिर उसके बाद आप इमेज अप्लाई करें। तो व्यूअर्स ये थे बैकग्राउंड इमेज के कुछ प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इस हवाले से, बैकग्राउंड के हवाले से, और उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड की पढ़ेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे फेसबुक पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।